हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है प्रगति क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 10th कक्षा 10 के भूगोल का अध्याय पहला है, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। ये वीडियो हर बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप बिना किए देखिएगा। गारंटी के साथ बोलते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी वीडियो में से आएंगे। मतलब बहुविकल्पी प्रश्न, दो 1 अंक वाले प्रश्न बहुविकल्पी। इसके बाद सेकंड लेक्चर आएगा जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले रहेंगे। फिर उसके बाद 3 अंक वाले प्रश्न रहेंगे और कमेंट पे 6 नंबर वाले प्रश्न आपको दिखाएंगे। बिना स्किप किए हुए देखिएगा, इससे बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड स्पेशलिस्ट है और अन्य सभी बोर्डों में भी यूपी जो हिंदी माध्यम चलती है बुक है उन सब से है, NCERT है समझ लीजिए। चलिए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न बिना समय गवाते हुए। तो पूरा वीडियो देखिएगा, गारंटी के साथ है किसी में से क्वेश्चन आएगा। पहला है लेटेराइट मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है, काला होता है, पीला होता है, भूरा होता है। तो लेटेराइट मिट्टी जो होती है उसका रंग लाल होता है। ठीक है। मृदा अपरदन, जो मृदा का कटाव होता है उसे क्या कहा जाता है? मतलब क्या है, यही समझिए। पहला, मृदा का जमा होना। ख, जैव तत्वों का मृदा में परिवर्तन होना। ग, मृदा को नदी में बहाकर। घ, मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया। मृदा अपरदन मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया कहलाती है मृदा अपरदन। ठीक है। ये आप 1-2 नंबर में भी ऐसे पूछ सकते हैं, मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सबसे अच्छे तरीके से, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। सतत पोषकीय विकास। तो पहला है सतत विकास होते रहना। दूसरा, विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तीसरा, विकास में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना होना। घ, कई वर्षों से होने वाला विकास। तो इसका आंसर है सीधा ख वाला, विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तो आप 2 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सतत पोषण विकास किसे कहते हैं। तो आप लोग इसका आंसर ये भी दे सकते हैं कि विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, सतत पोषण विकास कहलाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा है। पहला रेतीली मृदा, दूसरा पर्वतीय मृदा, तीसरा जलोढ़ मृदा, चौथा काली मृदा। तो इसका आंसर है जलोढ़ मृदा। जो पर्वतीय तट की नदी डेल्टाओं में पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्खान भूमि कैसी होती है? का, ऐसी भूमि जो पठाई भागों में बंजर होती है। दूसरा, खुदी भूमि को उत्खान भूमि कहा जाता है। तीसरा, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती। चौथा, पहाड़ी भागों में भूस्खलन वाले क्षेत्र। तो इसका आंसर उत्खान जो भूमि होती है वो ऐसी भूमि होती है जो जोतने योग्य नहीं होती है, तो उसे उत्खान भूमि कहते हैं। तो इसका 2 नंबर भी क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। मृदा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? पहला, जैव संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन, तीसरा नवीकरणीय योग्य संसाधन और चौथा संभावित संसाधन। तो जो मृदा है, मिट्टी है, वो नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। जो नदियों में लाए गए अवशेष से कौन सी मृदा बनती है? पर्वतीय मृदा, रेतीली मृदा, जलोढ़ मृदा और काली मृदा। तो इसका आंसर है जलोढ़ मृदा। जो लाश होती है उसके गले फने जो जले उले होते हैं वो उसे कहते हैं अवसाद। वही सब मछलियाँ ज़्यादा खाती हैं। निम्न में से कौन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जलोढ़ मृदा की विशेषता नहीं है? अब इसमें विशेषता नहीं है पूछा है, ये नहीं कि विशेषता है। तो विशेषता सब दी रहेंगी, विशेषता सिर्फ नहीं एक दी रही होगी। तो पहला देखिए, जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। दूसरा, अधिकतम जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। तीसरा, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिकाएं पाई जाती हैं। चौथा, यह कपास के लिए उपयुक्त है। तो जो जलोढ़ मृदा होती है वो कपास के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मरुस्थलीय मृदा की विशेषता नहीं है? अब विशेषता नहीं है मरुस्थलीय मृदा की, मृदा बस नाम बदल दिया। पहला,
मृदुली मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। दूसरा, ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती है। तीसरा, कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों में जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है। चौथा, मरुस्थलीय मृदा काफी उपजाऊ होती है। तो इसका आंसर है मरुस्थलीय मृदा काफी उपजाऊ होती है, विशेषता नहीं है इसकी, ये उपजाऊ नहीं होती उतना। मरुस्थलीय मृदा क्या होती है? बालू वाली, समझ लीजिए। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने वाली मृदा निम्न से कौन सी है? जो ज्वालामुखी के फटने से मृदा बनती है उससे क्या कौन सी मृदा होती है? पहला, काली मृदा, जलोढ़ मृदा। तीसरा, लेटराइट मृदा। चौथा, लाल मृदा। तो इसका आंसर है काली मृदा, जो वो काली हो जाती है, जले से बनती है। अब ये चादर अपर्दन क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, चादर अपर्दन। पहला देखिए, मिट्टी की विभिन्न परतों में अपर्दन होना। दूसरा, परत दर परत अपर्दन होना। तीसरा, जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है तो ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बहती है। तो अपर्दन, चादर अपर्दन सोच लीजिए, इसका डिफिनीशन ही है, तो यही होगा, तीसरा ही समझ लीजिए। ठीक है। चौथा देख लीजिए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाले अपर्दन। तो चादर अपर्दन क्या है? तो चादर अपर्दन जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है तो उसे मृदा घुलकर जल के साथ बहती है, उसे ही चादर अपर्दन कहते हैं। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लौह अयस्क किस प्रकार संसाधन है? पहला, नवीकरणीय योग्य। दूसरा, प्रवाह। तीसरा, जैव। चौथा, अनवीकरणीय योग्य। तो अनवीकरणीय योग्य लौह अयस्क है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन नहीं है? किस प्रकार का संसाधन नहीं है? पहला, पुनः पूर्ति योग्य। दूसरा, अजैव। तीसरा, मानवीकृत। चौथा, चक्रीय। तो ज्वारीय ऊर्जा है वो पुनः पूर्ति योग्य है। ठीक है। अब चौथा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। पहला, खनन क्रिया। दूसरा, वनोन्मूलन। तीसरा, अत्यधिक सिंचाई। चौथा, अति पशुचारण। तो पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का अत्यधिक जो है कारण है वो अधिक सिंचाई है, या अधिक सिंचाई है। जहाँ लोग बहुत ज़्यादा ही पानी खत्म करते हैं, पानी सिंचाई करते हैं, वहाँ खेत भी तो बहुत जाते हैं लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? किस प्रांत में सीढ़ीदार की खेती की जाती है? पहला, पंजाब। दूसरा, उत्तर प्रदेश के मैदान। तीसरा, हरियाणा। चौथा, उत्तराखंड। तो इसका आंसर है उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? पहला, जम्मू और कश्मीर। दूसरा, राजस्थान। तीसरा, महाराष्ट्र। चौथा, झारखंड। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर प्रकार बताइए। प्रकार बताना हुई संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर। पहला, जैव अजैव संसाधन। दूसरा, नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन। तीसरा, प्राकृतिक और मानवीकृत संसाधन। चौथा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इसका आंसर हो जाएगा जैव और अजैव संसाधन जो होती है वो संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर होती है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिव मी 1 मिनट, सॉरी 1 सेकेंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो ये ऊपर भी है क्वेश्चन, ये देखा गया था, उसमें ऑप्शन शायद था महाराष्ट्र। एक मिनट देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र था, 16वां क्वेश्चन था। 18वां भी वही है, काली मिट्टी। इसमें कुछ और दे दिया तो इसमें गुजरात हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी दोनों पाई जाती है दक्कन के पठार में। दूसरा, मालवा प्रदेश में। तीसरा, ब्रह्मपुत्र घाटी में। चौथा, थार रेगिस्तान में। तो इसका आंसर हो जाएगा मालवा प्रदेश में। ठीक है, मालवा प्रदेश में। आइए 20वां देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। पर्वतों जो होती है, पर्वतें पहाड़ और पवन, हिमनद, जल और पशुचारण। तो वहाँ मृदा अपर्दन का मुख्य कारण है जल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि एक डैश संसाधन है।
प्राकृतिक संसाधन, मानवीकृत संसाधन, सौर और सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है प्राकृतिक संसाधन जो है भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, निम्नलिखित में किसी एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो काली, पीली, लेटेराइट, सीमेंट। सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है। ठीक है, सिंपल सा था क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन, निम्न में से कौन सा जैविक संसाधन है? पहला चट्टाने, दूसरा पशु, तीसरा पौधे, चौथा मछलियाँ। तो चट्टाने जो है वो अजैविक संसाधन है जो जीवित नहीं है और सब जीवित हैं। जैव अजैव समझ लीजिए। 24 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में कब हुआ? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पहला ऑप्शन है वर्ष 1992 ईस्वी में, दूसरा 1982 ईस्वी में, तीसरा 1999 ईस्वी में, चौथा 2005 ईस्वी में। तो इसका आंसर जाएगा का 1992 ईस्वी में। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 25वां है। तो मिट्टी की परिपक्वता इनमें से किस कारण से प्रभावित होती है? पहला समय, दूसरा जलवायु, तीसरा उच्चाच, चौथा जन शैल। तो इसका आंसर है समय। समय में मिट्टी की परिपक्वता निर्भर करती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? काली व पीली मृदा, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अब 27वां देखिए, भारत के कितने प्रतिशत भू धरातल पर मैदान का विस्तार है? 30%, 52%, 27% और 43%। तो इसका आंसर है 43%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस मिट्टी को रेगर या रेगुर मृदा भी कहा जाता है? पर्वतीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। तो इसका आंसर है काली मिट्टी को रेगर या रेगुर मृदा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संसाधन राष्ट्रीय संसाधन नहीं है? इसमें से राष्ट्रीय है ही नहीं। तालाब, नदी, खनिज, वन। तो इसका आंसर है तालाब। तालाब जो है राष्ट्रीय संसाधन नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संसाधन राजस्थान में संभावित संसाधन के रूप में विद्यमान है? पहला जल, दूसरा ज्वारीय, तीसरा सौर ऊर्जा, चौथा भू तापीय। तो इनका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा जो है वो राजस्थान में संभावी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में इनमें से कौन से पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? पहला मैग्नीशियम, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा पोटास, चौथा फास्फोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी मानी जाती है? पहला काली मृदा, दूसरा मसूरी मृदा, तीसरा पर्वतीय मृदा, चौथा लेटेराइट मृदा। तो इसका आंसर है लेटेराइट मृदा काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है काजू की फसल के लिए। अब आइए लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद सब्जेक्टिव आ जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है? पोटास की, चूना की, फास्फोरस की, सभी की। तो इसमें सभी की मात्रा पाई जाती है। अब नेक्स्ट लेक्चर होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले प्रश्नों के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेके 2 अंक वाले। तब तक के लिए मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए।